मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। इससे पहले हमने रूट के बारे में पढ़ा, उसकी जनरल फीचर्स पढ़े, उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ी हमने, उसके बाद उसके प्राइमरी फंक्शंस पढ़े। इसी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम पढ़ेंगे, उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, उसके प्राइमरी फंक्शंस पढ़ेंगे। तो जो पहला हम पढ़ेंगे कि इसकी ओरिजिन कहाँ से, ये मतलब रूट जैसे हमने पढ़ा था रूट कहाँ से बनी है, इसी तरह स्टेम भी हम पढ़ेंगे स्टेम कहाँ से बनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीड होता है, तो सीड जब जर्मिनेट होता है, जब सीड जर्मिनेशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें रेडिकल पार्ट होता है और प्लूम्यूल पार्ट होता है। जैसे हम उसके एम्ब्रियो की बात करते हैं तो रेडिकल पार्ट से रूट अराइज होती है जो डाउनवर्ड ग्रो करती है, और प्लूम्यूल डाउनवर्ड्स नहीं करती है, वो अपवर्ड करती है, मीन्स असेंडिंग के लिए करती है, असेंडिंग एक्सिस के लिए करती है, और रूट जो है डिसेंडिंग एक्सिस के लिए करती है, मीन्स ये अपोजिट टू ईच अदर ग्रो करते हैं। और जो रूट होती है जनरली रूट ग्रोज अंडरग्राउंड, और जो स्टेम होती है स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स लाइट, मीन्स दे आर पॉजिटिवली पोटोट्रॉपिक मीन्स जो लाइट की ओर ग्रो करें, और जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स जो लाइट जो अर्थ से दूर भागे, मीन फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ से। तो देखा जाता है कि स्टेम जो होते हैं हमेशा अबोव द ग्राउंड होती है। तो इस तरह से जो हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे इनके, तो और जैसे कि बेसिक हम उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी स्टेम की फ्रॉम द प्लूम्यूल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। तो प्लूम्यूल से स्टेम बनती है और रेडिकल से रूट बनती है। तो पहला जो डिफरेंस है रूट और स्टेम के बीच में। तो हम जैसे कि उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टेम में जो चीज़ प्रेजेंट है वो रूट में एब्सेंट है। जैसे हमने नोड्स एंड इंटरनोड्स पढ़े थे, तो नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट इन रूट्स, बट इन स्टेम नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। तो नोड्स और इंटरनोड्स होते क्या हैं, तो नोड्स और इंटरनोड्स, नोडल रीजन वो रीजन होता है जहाँ से लीफ अराइज होती है, जहाँ से ब्रांच अराइज होती है। तो मीन्स जैसे कि हमने रूट्स में पढ़ा था, रूट्स में ब्रांचेज जैसे लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एब्सेंट होता है। तो रूट की बात करें, दे आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर, मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर अराइजेज फ्रॉम द प्राइमरी रूट। तो मतलब जो उसका होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर अराइजेज, लेकिन इन केस ऑफ स्टेम डिसिमिलर स्ट्रक्चर अराइजेज, मीन्स दे आर हेटेरोजीनियस। तो मतलब जैसे कि देखो स्टेम है, उसके बाद इसमें नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, उसके बाद इसमें फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, तो ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं स्टेम में। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं जो रूट और स्टेम को अलहदा आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम में पढ़ेंगे, द स्टेम इज यूजुअली द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट। तो स्टेम क्या है, एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट है, मीन्स अबोव द सॉइल है। तो एरियल पोर्शन होता है जो अबोव द सॉइल है। तो प्लांट का जो स्टेम से जो प्लांट बनता है, जो जिसकी बेसिक सपोर्ट जो प्लांट को होती है वो स्टेम से होती है। स्टेम इसको इरेक्ट रखती है, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलती है, इसकी ब्रांचेस को, इसके फ्लावर्स को, फ्रूट को, सीड को। तो ये सपोर्ट करता है किसको, प्लांट को। अब इसमें इट इज़ पॉजिटिवली पोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिवली पोटोट्रॉपिक का मतलब है जो स्टेम है वो सॉयल से दूर भागती है, मीन्स सॉयल से दूर भागने का मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मीन्स जब अर्थ से दूर भागेगी, मतलब देखा जाता है कि देखो स्टेम ऊपर की ओर ग्रो करती है टुवर्ड्स लाइट। तो टुवर्ड्स लाइट की ग्रो करने की वजह से इसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली पोटोट्रॉपिक, और क्योंकि अर्थ से दूर भागती है इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। और जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा, इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। अब नोड आपको बता दिया, अब इंटरनोड होता क्या है। तो इंटरनोड होता है जो दो नोड्स के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम इंटरनोड कहते हैं। अब स्टेम बियर से वेजिटेटिव बर्ड फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोरल बर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, एंड एंड्स इन ए टर्मिनल बर्ड। मीन्स जो स्टेम का है एक टर्मिनल बर्ड होता है जिसमें वो एंड करता है। इसी तरह देखो वेजिटेटिव बर्ड क्या होता है, वेजिटेटिव बर्ड वो बर्ड होता है जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ करता है प्लांट।
तो जैसे फ्लोरल बर्ड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, तो फ्लोरल बर्ड्स में जैसे आएगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसी तरह से जैसे कि स्टेम में जो वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू जो प्लांट ग्रो करता है, उस थ्रू भी प्लांट जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सिर्फ एक प्लांट का पार्ट ग्रो करेगा और वो फिर डिटैच हो जाएगा और पूरा एक प्लांट बनेगा। तो इसमें आपने ये भी पढ़ना है कि जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स पढ़ेंगे वहाँ पे हमें देखेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की वजह से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। जैसे हम पोटैटो की एग्जांपल लें, क्योंकि जो पोटैटो है इट इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम, तो बाद में हम उसको पोटैटो को डिफरेंट पार्ट से काटते हैं, उसके बाद उसको हम सॉइल में डालते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करती है और डिफरेंट प्लांट्स बनाती हैं और अपने जो मतलब डिफरेंट पोटैटोज़ ग्रो करती हैं एक पार्ट से। तो मतलब वो वेजिटेटिव, उसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई, कोई भी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुई, सिर्फ एक पोटैटो का पार्ट से न्यू पोटैटो ग्रो हुआ। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं इसको। तो स्टेम ये शो करता है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड दस कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि रूट जो होती हैं नॉन ग्रीन होती हैं, क्यों? क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, तो अंडरग्राउंड होने की वजह से वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, तो लाइट नहीं पहुँचेगी तो मतलब फोटोसिंथेसिस होना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो नॉन ग्रीन। तो लेकिन स्टेम के केस में जो हर्बेशियस टाइप ऑफ स्टेम्स होती हैं, जो मींस वीक स्टेम्स होती हैं, वो क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं, जो क्या करती हैं? कैरी द फोटोसिंथेसिस। और ये इसमें क्या होता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि प्लांट के कौन से पार्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन लीव्स, जनरली जो लीव्स में होती हैं। तो और जैसे कि अब उनके कौन कौन से मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले इसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके बाद सनलाइट होनी चाहिए, तो उसके बाद जो और कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफिल, लाइट, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो। तो जिस प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि प्लांट को जब हमने डिफरेंशिएट किया एनिमल से, तो दो बेसिक फीचर्स हमने इसमें हमने कंसिडर किए थे। तो पहला फीचर्स था सेल वॉल, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसको हम कैरेक्टर कंसिडर्ड करते हैं, वो है क्लोरोफिल। तो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे एक फूड प्रिपेयर होती है प्लांट की, जो उसको यूटिलाइज करता है। और एनिमल्स में ये चीज़ एब्सेंट होती है, फोटोसिंथेसिस और सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टेम बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट। जैसे जैसे स्टेम बढ़ती है, जैसे जैसे इसका मैच्योर हो जाती है, तो इसमें क्या करती है? ये स्टेम बियर करती है, बियर मीन्स ये प्रोड्यूस करती है फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब ब्रांचेस अराइज एक्सोजिनसली, देखो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। अब लेकिन हमने जो रूट्स में पढ़ा था हमने कि ब्रांच जो इसमें ब्रांचेज जो सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट जो बनती है एंडोजिनसली बनती है। एंडोजिनसली मींस पेरीसाइकल, तो पेरीसाइकल से जो रूट बनती है उसको हम बोलते हैं एंडोजिनसली मींस। अब देखो आप पेरीसाइकल क्या है, जैसे कि स्टेम जो होता है एक्सोजिनसली मींस कॉर्टिकल रीजन से ग्रो करती है। अब पेरीसाइकल और कॉर्टेक्स क्या है? देखो जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे इसकी, तो क्या पढ़ेंगे हम? सबसे जो रूट की या स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो सबसे जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद हम जो मेसोडर्मिस जो मिडल वाली होती है, और एंडोडर्मिस जो सबसे अंदर वाली होती है। उसके अंदर जो रीजन होता है वो पेरीसाइकल होता है। पेरीसाइकल के अंदर होता है कंडक्टिव टिश्यूज, जैसे स्टील जिसको हम बोलते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब देखो कॉर्टिकल रीजन से हमारी जो ब्रांचेज है प्लांट्स की वो ग्रो करती हैं, तो कॉर्टिकल रीजन से जो ग्रो करती हैं उसको बोलते हैं एक्सोजिनसली। और जो पेरीसाइकल रीजन से ग्रो करती हैं, पेरीसाइकल रीजन आपने बताया ना कि इसके बहुत सारे एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टिकल रीजन इनके बीच में होता है। उसके बाद जो आउटर कवरिंग ऑफ स्टील होती है जिसको पेरीसाइकल, जो पेरीसाइकल से ग्रो करती हैं, जैसे रूट्स के केस में पेरीसाइकल से ग्रो करती हैं, तो उसको हम कहेंगे एंडोजिनसली। और जो कॉर्टिकल रीजन से ग्रो करती है मीन्स स्टील से बाहर, पेरीसाइकल से भी बाहर वाला रीजन होता है कॉर्टिकल रीजन, तो उस वाले रीजन से ब्रांचेस अराइज होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोजिनसली।
अब सम स्टेम्स बियर मल्टीसेलुलर हेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड, तो इसमें कुछ स्टेम्स में मल्टीसेलुलर हेयर्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। जब हम मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होती है, सब एरियल मॉडिफिकेशन होती हैं, उसके बाद एरियल मॉडिफिकेशन होती हैं। मीन्स अंडरग्राउंड मीन्स जो बिलो द सरफेस ऑफ द सॉयल, तो जो सब एरियल होती हैं और एरियल होती हैं वो जो सब एरियल होती हैं कुछ पार्ट उनका सॉयल में होता है, कुछ पार्ट उनका एयर में होता है, और एरियल होती हैं जो टोटली ईयर में मॉडिफिकेशन हुई होती हैं स्टेम की। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब इससे पहले हम मॉडिफिकेशन पढ़े, हम इसके प्राइमरी फंक्शंस पढ़ते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन जो इनका है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। तो सपोर्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टेम का प्लांट के लिए, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट बट बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब सपोर्ट के साथ साथ में लीव्स फ्लावर और फ्रूट भी क्या करते हैं, बियर करते हैं। मीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं जो स्टेम क्या करती है, होमोजीनियस करेक्टर्स, जो होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स जो हमने रूट्स में पढ़े थे, लेकिन इस केस में हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स और स्टेम। मतलब ये जितने भी हमने नाम बोले टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मतलब ये हेटेरोजीनियस स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारा फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का, और वो कैरी आउट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं जो सेल से बने होते हैं, वहाँ पे वो फूड पहुँचनी चाहिए, क्योंकि फूड के बिना वो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होना चाहिए। अब देखो ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल थ्रू हमारा मिनरल्स, न्यूट्रिशन, वाटर सब कुछ पहुँचता है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ पहुँचता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम कहाँ पे होते हैं, इस स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स और फूड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेम का। जो जब एवोल्यूशन हुआ, जब हमने लोअर प्लांट्स पढ़े थे, वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट था। लेकिन हायर प्लांट्स, जैसे हमने हायर प्लांट्स पढ़े हम, जैसे कि हम आज एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, जो सबसे कम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, उनमें ये स्टेम, ये जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप पाया जाता है। लेकिन जो जैसे हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था, वहाँ पे ये चीज़ एब्सेंट थी, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो वहाँ पे ये चीज़ मतलब ज़रूरी नहीं होती है, जाइलम फ्लोएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे टू कैरी द वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट द फूड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द दैट प्लांट बॉडी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन से भी ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसमें वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा पहला पढ़ा हमने स्पोर्ट, दूसरा पढ़ा हमने जैसे कंडक्शन का पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ा, इट ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जो हमने क्या पढ़ा, जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। तो ये क्या क्या करते, और तीसरा जो चौथा कैरेक्टर है स्टोरेज का है। तो स्टोरेज इज़ द अनदर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, मॉडिफाइड शूट्स होती हैं, जैसे स्टेम है। तो जैसे कि हमने रूट्स में भी मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, वहाँ पे भी फूड स्टोर्ड होती है रूट्स में, लेकिन स्टेम में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो स्टेम में क्या होता है कि मॉडिफाइड हो जाती है और क्या करती है, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करती है। जैसे हमने पोटैटो की एग्जांपल दे सकते हैं, गिंगर की दे सकते हैं, टर्मरिक की दे सकते हैं, सैफरान की दे सकते हैं। ये क्या है, ये है मॉडिफाइड स्टेम है, जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले पढ़ा हमने स्टेम कहाँ से ग्रो करती है, कि इसकी ओरिजिन क्या है। उसके बाद हमने पढ़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े इसके स्टेम के। उसके बाद हमने प्राइमरी फंक्शंस पढ़े। तो हम जैसे कि हम इसकी मॉडिफिकेशन भी कुछ पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन में इसमें 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है। पहली मॉडिफिकेशन इसकी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, दूसरी मॉडिफिकेशन इसकी सब एरियल है, थर्ड मॉडिफिकेशन है इसकी जो एरियल मॉडिफिकेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो हम क्या कहें, modification of stems are 3 types: subaerial, underground and aerial modification। तो अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी होती है, अंडरग्राउंड स्टेम आर नॉन ग्रीन स्टेम एंड दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन अकर जनरली फॉर फूड स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फूड स्टोरेज जो टर्म्स यूज हुई ऑलरेडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, वो हमने आपको बता दिया। अब देखो जो अंडरग्राउंड होती हैं, इसके 2 पर्पज़ होते हैं। पहला इसका फूड स्टोरेज होता है, दूसरा इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है। अब जो दूसरा पॉइंट है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स आर ऑफ 4 टाइप्स: ट्यूबर, राइजोम्स,
कॉर्म एंड बल्ब। तो ये इसकी 4 टाइप्स हैं अंडरग्राउंड स्टेम की, जो क्या करते हैं डिफरेंट प्लांट्स शो करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। तो पहला हम पढ़ेंगे ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या है? इट इज़ इरेगुलरली शेप्ड swollen स्टेम, द टिप ऑफ द ब्रांचेस बिकम swollen इन द सॉइल, eyes are found on them which are auxiliary bud and covered with scaly leaves। अब देखो जो ट्यूबर है ये क्या है? इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर है, एक मतलब पूरा ओवल शेप नहीं है, पूरा सर्कुलर स्फेरिकल शेप नहीं है, क्या है? इरेगुलर है। तो इरेगुलर क्या है? और स्वेलन स्टेम है, मीन्स एक जो स्टेम का जो है फूला हुआ पार्ट है, मीन्स इसमें क्या है? स्टोर्ड फूड है, जिसकी वजह से क्या हुई है? इसकी ग्रोथ हुई है और ये इरेगुलर स्वेलन स्टेम बनी है। और इसमें क्या होती है? और द टिप ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वेलन इन द सॉइल। जो टिप ऑफ द ब्रांचेस होती है इसके सॉइल के अंदर, वो क्या होती है? स्वेलन हो जाती हैं। और इसके ऊपर आइज फाउंड होती हैं, जो क्या होती हैं? जिसमें क्या होते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। वो ऑक्सिलरी बर्ड्स किससे कवर होते हैं? स्केली लीव से कवर होते हैं। अब जो आइज होती हैं, जब हम इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके जो आइज वाले पार्ट हैं हम उसको कट करते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं सॉइल में। कुछ टाइम के बाद वो ग्रो करते हैं और न्यू जो इसकी न्यू क्रॉप्स होती है, जो इसकी न्यू जनरेशन होती है, वो हमको देखने को मिलती है सिंपली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कटिंग ऑफ द पोटैटो से। तो मीन्स ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और स्टोर्ड फूड के लिए भी इस्तेमाल होती है मॉडिफाइड स्टेम। और इसको हम ईट भी करते हैं क्योंकि इसमें स्टोर्ड फूड होता है, जिसकी वजह से हम ईट करते हैं। अब देखो, अब इसकी सेकंड टाइप है राइजोम। इट इज़ ए फ्लैशी एंड हॉरिजेंटली फाउंड बिलो द सॉइल। तो हमें पता है कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, तो हमें हर एक पॉइंट में हम इसमें यही लिखेंगे कि अंडरग्राउंड है। स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड्स आर फाउंड विच आर कवर्ड बाय स्केली। इसमें स्मॉल इंटरनोड्स एंड नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होती है, जैसे हमने पोटैटो में देखा। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, क्योंकि स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है? बेसिकली स्टेम है, और स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अब इसमें एग्जांपल हम देखते हैं गिंगर, टर्मरिक, वाटर लिली वगैरह। तो एक दो एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद है कॉर्म। इट इज़ ए कंडेक्स स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। इट इज़ हाईली स्वेलन वर्टिकल स्टेम। हाईली स्वेलन वर्टिकल स्टेम मीन्स ऊपर की ओर ग्रो करती है, मतलब है तो सॉइल के नीचे, लेकिन वर्टिकली मीन्स सीधे ऊपर के लिए ग्रो करती। अब इसमें क्या होता है कि हाईली स्वेलन का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फूड होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो स्टेम होती है वो क्या होती है? वो बहुत ही ज़्यादा इसमें स्वलन आ जाती है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसकी जो एग्जांपल्स है कैलोकेशिया, एलोकेशिया, ज़मीन कुंड और सैफरान। तो ये आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये किस में आएंगी? अंडरग्राउंड स्टेम में आएंगी। तो आपको पेपर्स में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा था, कंफ्यूज कर देते हैं कि जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो क्या है? स्टेम है या रूट है? तो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बिलो द सॉइल होती है तो मतलब रूट ही होंगी, लेकिन एक्चुअली जो होती है मॉडिफाइड स्टेम होती हैं। तो ये कम्पिटिटिव नीट लेवल में, एग्जाम के लेवल में, वहाँ पे भी ये पूछा जाता है कि पोटैटो क्या है। जैसे आपको गिंगर भी दे सकते हैं, टर्मरिक दे सकते हैं, सैफरान दे सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड स्टेम है। इस तरह से जो लास्ट है इसका मॉडिफाइड स्टेम का जो अंडरग्राउंड में पढ़ रहे हैं हम, वो है बल्ब। तो बल्ब इज द फोर्थ वन। दिस स्टेम हैज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड सराउंडेड विद न्यूमेरस फ्लैशी स्केली लीव्स। अब देखो, हमने जो जितनी भी अंडरग्राउंड स्टेम में पढ़ी उसमें स्केली लीव्स हर एक में प्रेजेंट होती हैं। मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस। द बल्ब आर ऑफ टू टाइप्स, स्केली और इम्ब्रिकेट एंड ट्यूनिकेट। अब स्केली और इम्ब्रिकेट होंगी तो उसके हम क्या देंगे? ऑर्गेनिक एग्जांपल दे सकते हैं। और ट्यूनिकेट टाइप होगी तो इसकी हम ऑनियन एग्जांपल दे सकते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि बोलिए जी, जो गार्लिक है उसकी जो ये इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ, इसमें जो स्ट्रक्चर है इम्ब्रिकेट टाइप है, यहाँ इसका ट्यूनिकेट टाइप है। तो ये भी इस पे एग्जांपल, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बल्ब क्या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। आपको पता है डिस्क का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे डायग्राम में भी दिखाया है यहाँ पे। और एक सराउंडेड बाय न्यूमेरस फ्लैशी स्केली लीव्स। तो इसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं। जैसे हम ऑनियन को जैसे हम क्या करते हैं, देखते हैं, उसमें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी स्केली और फ्लैशी होती हैं। फ्लैशी मीन्स इसमें क्या होते हैं? टिश्यूज़, इसमें जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं। अब हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब इसमें स्टोर्ड फूड होगा, तो जिसकी वजह से स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। और हमें क्या देखने को मिलता है? ओनियन इज द मॉडिफाइड स्टेम। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि इज ओनियन मॉडिफाइड स्टेम और
रूट। तो ये हम यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा वहाँ पे, तो आपने क्या बोलना है कि इट इज़ ए मॉडिफाइड स्टेम। तो इस तरह से अंडरगोन मॉडिफिकेशन आज हमारी ख़त्म हुई। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। इस तरह से स्टेम वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज आपके लिए काफ़ी इतना। तो होप्स आपको सब कुछ समझ आया हो।